आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है मैंने कि आपने देखा होगा जो गौ रक्षण जो कायदा है उसके अंदर हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार सुधार करे, क्योंकि इस जो कायदे की वजह से जो शेतकरी है, किसान है, बड़े राजा ऐसी दुखी है ओला गारपीट के वजह से, मतलब सूखा पड़ने की वजह से आए दिन कुछ ना कुछ किसान दुखी है। और अब ये नया मुद्दा गौ रक्षक उन्होंने चालू कर दिया है कि जो भैंस है, ये पाड़ा है, गौवंश के जैसे जर्सी गाय है या उसके जो बच्चे हैं, पहले क्या होता था जब गाय दूध देना या एक जो भैंस है दूध देना बंद कर देती थी तो उसको क्या करते थे, व्यापारी लेके जाकर मार्केट पे जो आठवड़ा बाजार होता उधर बिक जाता था, तो किसान को 2 पैसे मिल जाते थे। आज ऐसा हो गया कि गौ रक्षकों ने ऐसा दहशत बना दिया है कि ये जो माल जाता है, जो भैंस जाते हैं तो वैसे उनको रेड करके ये लोग पकड़ते हैं। इसमें पुलिस की मिली भगत रहती है और रेड करके उसको गौशाला पहुंचा देते हैं। और गौशाला पहुंचा के वो भी उनके गौशाला जहाँ पर उनके मतलब सेटिंग है वैसे गौशाला में भैंस को पहुंचा देते हैं। पहुंचा कर जो किसान है उसका मतलब जो 2 पैसा मिलना ऐसी किसान दुखी है, उसका 2 पैसा मिलना वो भी नहीं मिलता है। आपने देखा होगा बीच में कुरैशी लोग ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ा था, जिसकी वजह से उन्होंने जो भैंस लेना भी छोड़ दिया था, जिसकी वजह से जो भैंस जो पाट हो जाती है, जो दूध नहीं दे पाती है, तो किसान को पालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो 2 वक्त का चारा उसको देना मुश्किल हो जाता है, उसको तो मार नहीं सकते। तो इसकी वजह से किसानों का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसका कोई कीमत ही नहीं मिलता। आने पहले 170-80 हज़ार रुपये मिलता था, अब 10-20 हज़ार भी कोई देने को तैयार नहीं, तो मजबूरी में किसान को उसको रोड पे छोड़ना पड़ रहा है और किसान जो है वो दुखी है। और ये जो गौ रक्षक जो है ये जो चला के रखा है इन्होंने, जो गौ रक्षक जो ये मुहिम चला के रखे, इनको मेरा बोलना ये है कि देसी गाय जो होती है वो हमारी माँ है, हम उसका भी हम सम्मान करते हैं। उसके बारे में मेरा बोलना सरकार को कि जो जिस किसान के पास देसी गाय के पाला हुआ है तो उसको डायरेक्ट उसके जो है जो जैसे गौरक्षण जो छड़ा को जो पैसा मिलता है फंड, वो डायरेक्ट किसान को दिया जा रहा है अकाउंट में। तो किसान जो है देसी गाय को पालेगा, वैसे भी किसान देसी गाय को रोड पे छोड़ता नहीं है, उसको पालता, अपनी माँ समझ के पालता, लास्ट तक पालने की कोशिश करता है। पर लेकिन जो भैंस और रेड़ा और जो जर्सी गाय है, जो एक अलग वैरायटी हाइब्रिड दूध के लिए जो ऑस्ट्रेलिया वगैरह से मंगाई गई है, वो है, उसको अपनी माँ की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता। उसके जो बच्चे होते हैं वो जो मतलब पाट रहते हैं उसको, मतलब वो बच्चे जिसको पाड़ा होता है उसको जो रेड़ा जैसे होता है जो बेल होता है, उसको पालना किसानों के लिए बहुत मुश्किल होता है। और तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये जो बकरे हैं, जो ये जो गाय है, जो इसका जो जर्सी गाय वगैरह है, इसकी कीमत मतलब किसानों को मिल रही है। किसान उसको 2-2, 3-3 लाख रुपए में लेकर आते हैं। कभी कभी लाने के बाद ऐसा हो जाता है कुछ वजह से दूध नहीं दे पाती है तो उसको पालना मुश्किल हो जाता है किसानों का। तो किसान इसको मार्केट में बेचते, जो व्यापारी है वो बेचने की कोशिश करते, तो बेचने के लिए इतना मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये जो गौ रक्षक वाले लोग इनको रेड करके पकड़ते हैं और उनके ऊपर झूठे FIR करते हैं कि गौ मतलब माता का ये हो रहा है, मतलब ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या कत्ल होने के लेके जा रहे हैं सब उनके। और वो जो है अगर जा रहा है पकड़ने का, तो मेरा बोले तो पुलिस है जो भी वो रेड करता है, जो पुलिस इंस्पेक्टर या ऑफिसर होगा, वो किसी वेटेरियन डॉक्टर को बुलाकर वो एग्जामिन करे कि पहला वो पाड़ा है कि भैंस है कि जर्सी गाय है, क्या ये देसी गाय है। अगर देसी गाय है तो FIR ले, अगर नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए। नहीं तो क्या होता है, उन लोग ज़बरदस्ती FIR लेते हैं, उसको फिर कहाँ भेजते हैं, गौशाला में। गौशाला में भेजते तो गौशाला वाले को भी ये मालूम होना चाहिए भाई गौशाला है कि भैंसशाला है, तबेला है। पर फिर भी उन लोग जानबूझकर उस भैंसों को ले लेते और उस भैंसों को मार्केट में औने पौने भाव में बेच के मोकले हो जाते हैं। अगर कोई आधा बंदा या किसान उस भैंस को छुड़ाने के लिए अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में प्रोसीडिंग होने को 2-3 महीना जाता है। कई कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि उसकी सामान वापस की जाए। ऐसा ऑर्डर होने के बाद अगर गौशाला जाता है तो गौशाला वाले को तो गौधर वो जो भैंस तो मिलती ही नहीं है, जो पकड़ा गए, ऐसा बहुत सारे केसेस में मिलती नहीं, वहाँ पर उनके पास रहता भी नहीं है। अच्छा, उसका हम लोग क्या करते हैं, जो गौशाला लोग क्या करते हैं, अपील पे जाते हैं, अपील पे जाके और डिले करते हैं। और डिले होने के बाद भी अगर फार्मर जीतता है, किसान जीत जाता है वो केस, तो किसान से वो हर दिन का 500 रुपया या 600 रुपया चार्ज बोल के इतना पैसा मार देता है कि किसान को छुड़ाना किसान के लिए पॉसिबल ही नहीं होता। लास्ट में उस तरह तो किसान का नुकसान हो जाता है। तो मेरा सरकार से ये विनती है कि इसमें संशोधन लाए, गौवंश और देसी गाय जो हमारी माँ है उसका जो डिफरेंस, भैंस पाड़ा, इसका डिफरेंशिएट बराबर हो। और इसका जो और रेट जो मारने का जो प्रोसेस है, रेट जो मारने का प्रोसेस है वो सिर्फ पुलिस को अधिकार हो। और पुलिस अधिकारी ने भी देखना चाहिए कि बराबर जो जा रहा है वो रेड़ा है, भैंस है और क्या है, वो देखकर ही उस पर FIR ली जाए। बिल्कुल, मैं बोलता हूँ जैसे जो व्यापारी है जो किसान के पास आते हैं 100 रुपया 200 रुपया बोलते हैं बयाना देते हैं, देकर उस भैंस को या जो भी पाड़ा है उसको लेके जाते हैं बाजार में। तो आपका जो सुझाव है जैसे QR होगा
तो वैसा कुछ सिस्टम मिलना चाहिए कि लोकल पुलिस स्टेशन के अंदर उन सबका एंट्री होने के बाद कुछ उनको सीरियल नंबर या कुछ ऐसा दिया जाए जिससे इतनी भैंस या इतने पाड़ा इस गाड़ी से जा रहे, गाड़ी का नंबर के चालान बन के पुलिस स्टेशन से ही मिले, फिर वो डायरेक्ट बाजार में जाए, वहाँ से बिके। तो उसमें मतलब लोग में जो गौरक्षण के नाम पे जो एक ब्रिगेड चला हुआ है, जो मतलब ये लोगों को तकलीफ देने का, किसानों को मतलब अभी किसान ने देखा होगा कि आए दिन आत्महत्या किसानों की चल रही है, इससे और किसान मतलब दुखी हो रहा है। तो ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं उसको अंकुश लगेगा। पॉलिटिकल मोटिवेशन की बात नहीं है, एक है ना होता है ना बेरोज़गार, आज बीजेपी के राज्य में बहुत बेरोज़गारी हो गई है। तो जो बेरोज़गार थे, जो मतलब ये जो युवा है जो बेरोज़गार है, कोई रास्ता साधन नज़र नहीं आ रहा। ये अचानक ये जो गौरक्षण कायदा बनने से एक नया गौरक्षक बोल के एक सेना तैयार हो गई है और उनका मेन मुद्दा है पैसा बनाना। ठीक है, आपने देखा होगा बहुत सारे गौरक्षक तो मुंबई में, अरे भाई मुंबई के अंदर तो कुत्ते बिल्ली है घर के अंदर, गाय को भी देखा है क्या? देखा किधर नहीं, फिर भी गौरक्षक ज़्यादातर गौरक्षक मुंबई में रहते हैं। और उसके बाद गौरक्षक को मेरा ये बोलना है कि जाए और किसान के घर पे जाए जहाँ भैंस गाय पलती है, उस गाय का कभी गौमूत्र मतलब गौ संडा साफ़ करके देखो, जो उठाते गोबर साफ़ करके दिखाए, वो काम करे। उसको चारा चाहिए तो चारा, उधर जो किसान परेशान है चारे के लिए, उसकी चारा की मदद करे। बहुत सारे ट्रस्ट है जो मतलब गौशाला की ट्रस्ट है जो जेडी लोग चला रहे हैं। तो मेरा बोलने का मतलब आप उसको अपने गौशाला में ला के डालना क्यों चाहते हैं? जो किसान पाल रहा है आप उसकी मदद कर दो डायरेक्ट, तो उससे आपका भी लोड कम होगा, ट्रांसपोर्टेशन में कोई गाय पकड़ी नहीं जाएगी और किसान भी सुखी रहेगा क्योंकि उसको चारा मिलेगा, अपने गाय को खिलाएगा। और मतलब कि जो आपको ऐसा लग रहा है कि गौ हत्या हो रही है, वो नहीं होगी। देखो ये जो गौरक्षक जो बेरोज़गार जो युवक है, इसके अंदर जो अट्रैक्टिव पैसे कि इनडायरेक्टली पैसा बनाना ही मेन मुद्दा है। तो ये इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं, मतलब चस्का लग गया है। ठीक है, उसके ऊपर एक नेटवर्क बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसको अंकुश लगना चाहिए। प्लस मेरा इनको उनसे ये विनंती है कि आप ये जो गौरक्षण के नाम पे जो इतना एक परेशान हो रहे हो, रात भर जाग रहे हो, फिर जाके गाड़ी पकड़ रहे हो, उससे अच्छा आप उनके बेचारे किसान के गोटे पे चले जाओ, उसके गोटे पे काम करके देखो एक बार। हाँ, गौमूत्र, उसका मूत्र साफ करो, उसका मतलब कि गोबर उठाओ, उसके लिए चारा ला के दो, वो सब काम करो ना। अगर तुमको सही में गौ माता से इतना प्यार है तो गौ की रक्षा उसके तबेले में करे, ना कि तुम रास्ते में पकड़कर उसको पुलिस से सेटिंग करके गौ उधर शाला में बेच के। गौशाला की कंडीशन अब देखो कि लिटरली कितने जगह आप यूट्यूब में देखो कि इतनी गंदगी है कि उससे मतलब कि आप मतलब गौ उधर ऐसी मर रही है, ना उनको खाना पीना टाइम पे मिल रहा है, ना कुछ, वो पूरा मतलब एक तरह से एक अलग ही तरह माहौल चल रहा है, एक स्कैम चल रहा है। अगर चाहेंगे आप पर्सनली अगर विजिट करोगे बहुत सारी गौशाला में, उधर कीचड़ का और गोबर का भरमार लगा हुआ है, गाय मर रही है। एक जगह पे मैंने देखा था कि गाय मरी हुई उसको ना कौवा खा रहा है, ऐसी पोजीशन है। जो गौ माता बोलते वो मरी हुई है, उसको कौवा खा रहा है, वो तो उठाने तक के लोग नहीं है उनके पास, इस तरह की पोजीशन पर इनको चाहिए। और गौ कितनी है, अब इनका पूरा इन्वेंट्री होना चाहिए, इतने सारे गौ आए कहाँ गए, इसकी इन्वेंट्री होना चाहिए। मरे तो किस वजह से मरे, जब कोई गाय उनकी तरफ मरती है तो उसका भी पीएम हो जाए, भाई किस वजह से, भूख के वजह से मरी, क्या की बीमारी की वजह से मरी, और कौन सी बीमारी की वजह से मरी। इनकी गौशाला में कितनी जब गायें आती है या भैंसें आती है, मरती क्यों हैं और जाती किधर है, इसका भी इन्वेंट्री होना चाहिए। क्यों ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि 10-12 गाय नाम के लिए गाय जो है और कुछ भैंसें पली हुई है, और बाकी पूरा ना रिकॉर्ड के हिसाब से 100-150 है, पर अगर सामने परिस्थिति में जाके देखोगे तो 10-12 मिलेगी, वो भी लेटेस्ट पकड़ी हुई, और तुरंत इधर पकड़ के उधर सौदा हो जाता है। और जो अन्य स्टेट है जहाँ पर मतलब जो भैंस कटने के लिए जो रास्ता खुला है, उसे दलाल है, उसके आगे भी दलाल है, वो लेके चले जाते हैं, उसको बराबर संरक्षण देते, गौरक्षक वाले आगे पीछे गाड़ी लगा के उस गाड़ी को पार करते ऐसा, और किसान की जो गाड़ी होती है उसको पकड़ते। इस तरह का जो रैकेट चल रहा है। तो महाराष्ट्र शासन ने अभी आँख खुलनी चाहिए, क्योंकि अगर बलि राजा दुखी हो गया तो अपने को वो चाहेंगे तो कल से दूध अपने को नहीं मिलेगा, पूरा महाराष्ट्र बिना दूध का रहेगा। जी, मैं महाराष्ट्र सरकार से विनती करता हूँ कि गौरक्षण कायदा में जल्दी से इसमें तरतूद करे, उसमें बदलाव करे, और ये जो गौरक्षक है इन पर अंकुश लगाए, जो इन लोगों का जो चल रहा है इस तरह का, जो उस पर अंकुश लगाए, गौशाला की भी परिस्थिति जो है वो ठीक करे। अगर शेतकरी इसमें अगर दुखी होता है, शेतकरी का शोषण होता है, तो आप देखना पूरे जिले में जितने हर जिले महाराष्ट्र के जिले में जितने भीमसैनिक है उनके शान में उतरेंगे, उनकी मदद के लिए उतरेंगे। तो जो भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पैदा हो उसके लिए महाराष्ट्र सरकार जवाबदार रहेगी। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।